अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कानून शहादत आर्डर 1984 आजकल डिस्कस कर रहे हैं। उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब तक शायद हमने 9 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 8 टॉपिक सॉरी आज हम 9 कर लिए। 10th टॉपिक जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने पहले बना के भिजवा दी थी आपको, डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन, हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड, व्हाट इज़ इट्स एविडेंशियली वैल्यू, कैन कन्विक्शन बी बेस्ड अपॉन इट। यानी इसमें वो पूछ रहा है कि असल में डाइंग डिक्लेरेशन होती क्या है, किस तरह रिकॉर्ड की जाती है, इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होती है और उसकी एविडेंशियली वैल्यू की बुनियाद पर कन्विक्शन कैसे होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। पहले आपको डाइंग डिक्लेरेशन बता दूं कि होता क्या है। जो शख्स मर रहा हो, फॉर एग्जांपल एक शख्स को गोली लगी है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है, वो अपनी जो आखिरी स्टेटमेंट देता है, फाइनल स्टेटमेंट देता है, दैट इज़ कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने भी हो सकती है, मेडिकल ऑफिसर के सामने भी हो सकती है, किसी आम शख्स के सामने भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वैलिड होगी पुलिस ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर के सामने। तो जनाब इसको ओपनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। हेडिंग नंबर 1 पे, डाइंग डिक्लेरेशन इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ हेयरसे। हेयरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होगा या कोई डॉक्टर होगा या कोई करीबी रिश्तेदार होगा तो उसने ही सुना होगा ना, इसलिए इसे हेयर से एविडेंस कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन इज एडमिटेड एज एविडेंस इन पाकिस्तान इन ऑल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल। पाकिस्तान में ये सिविल और क्रिमिनल में तमाम केसेस में इसकी स्टेटमेंट की वैल्यू है। Provided that the cause of the declarant death comes into question in those proceeding, it is admitted। ये उन केसेस में होती है जहाँ पे अगले बंदे की डेथ हो जाए। It is admitted in evidence on the principle of necessity as the exclusion of the statement of the victim of the assault would defeat the ends of the justice। यानी कि फाइनल डिसीजन इसी के ऊपर ही होता है। रेलिवेंट प्रोविजन इसका आ जाता है हेडिंग नंबर 2 पे, आर्टिकल 46 क्लास 1 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। आगे मेन हेडिंग आ गया, मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। इसके मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। लेकिन आपको बता देता हूँ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के तहत, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु बिलीव्स ही इज़ अबाउट टू डाई इन रेफरेंस to the manners in which he received the injuries of which he is dying or other immediate cause of his death, and in reference to the person who inflicted such injuries or the connection with such injuries of a person who is charged or suspected of having committed them। यानी कि हैवी किस्म के उसको चोट लगी हो और उससे उसकी मौत वाक़या होने का ख़तरा हो, ब्लैक लॉ डिक्शनरी इसको ये कहती है। क्लास 4 अपना सॉरी मेन हेडिंग 4 पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। आर्टिकल 46 डज नॉट प्रोवाइड एनी पार्टिकुलर मेथड एंड मैनर फॉर रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। जो आर्टिकल 46 है वो इसके मतलब कोई किसी किस्म का वाज़ेह चीज़ साबित नहीं करता, बट इट कैन बी आइदर ओरल और रिटन सिग्नल और थंब इम्प्रेस्ड। हाँ, अगर मरने वाला रिटर्न स्टेटमेंट को दे जाए, थंब लगा जाए, सिग्नेचर कर जाए तो फिर उसकी वैल्यू होगी। एक केस ला है इसी के मतलब ही, NLR 2001 क्रिमिनल DI खान, मतलब पेज नंबर 334, DI खान है डेरा इस्माइल खान का। डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड बाई साइन आर गेस्चर्स, यानी कि सिग्नेचर वगैरह होना ज़रूरी है। मेन हेडिंग 5 पे आते हैं, पर्सन हु में बी रिकॉर्डेड। कौन सा पर्सन इसे रिकॉर्ड कर सकता है। इट इज़ इमटेरियल
to whom the dying declaration is made, any person may record the dying declaration. कोई भी शख्स आखिरी स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड कर सकता है। क्लास 1 रिकॉर्डिंग बाय मजिस्ट्रेट। अ मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड dying declaration and it is immaterial whether magistrate is entitled to record statement under section 164 CRPC or not। ये मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है और उसके पास इख्तियार आता है, वो 164 के तहत भी कर सकता है और उससे बगैर भी कर सकता है। क्लास 2 कहती है रिकॉर्डिंग बाय पुलिस फितर। पुलिस फितर भी कर सकता है आर्टिकल 162 सब सेक्शन 2 के तहत। आगे आगे रिकॉर्डिंग बाय मेडिकल ऑफिसर। जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो भी आखिरी स्टेटमेंट जो उसकी होती है और उसकी स्टेटमेंट जो होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल भी होती है। ये एक अथॉरिटी भी है, केस लॉ भी है। मुनव्वर उस ज़मान वर्सेस स्टेट 1989। द डाइंग डेक्लेरेशन थस recorded must be made in the presence of respectable witnesses and doctor has to get signature or thumb impression of the declarant and the witnesses। यानी वही बात आ गई है ना, सिग्नेचर, ETC, मेडिकल ऑफिसर, इम्पोर्टेंट शख्स का पास होना। आगे एसेंशियल आ जाते हैं जी। पहला एसेंशियल है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को मतलब तो क्लियर सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि जो रसीद शख्स ने स्टेटमेंट दी है वो मुकम्मल होशो हवास में दी है। सेकेंडली वॉलंटरी स्टेटमेंट, उसने अपनी आज़ादी से मर्ज़ी से दी है, किसी दबाव में आके वो स्टेटमेंट नहीं दी। थर्ड कम्पिटेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेंट, कि उसने जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान में उसकी क्या कम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। एसेंशियल 4 है स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट होनी चाहिए। ये एक अथॉरिटी है 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 26। अ स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू एडमिसिबल एज एविडेंस एज incomplete dying declaration is inadmissible in evidence because no one can tell what the disease might have added। कोई शख्स उसमें मज़ीद एडिशन नहीं कर सकता और आदि जो होगी स्टेटमेंट वो काबिल कबूल नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। एसेंशियल 5 स्टेटमेंट रिलेट टू द काज ऑफ डेथ। स्टेटमेंट हमेशा उसकी अगर मौत वाक़या हो जाए उससे रिलेटेड होनी चाहिए। एसेंशियल 6 not in conflict with the prosecution cause। The dying declaration must not conflict with the medical evidence or the prosecution cause। केस ला है PLJ 1978 CRC 534 पेज नंबर है। आगे लास्ट एसेंशियल है एडमिटेड इन केस इन विच क्वेश्चन ऑफ डेथ राइज। जहाँ पे डेथ हो जाए वहाँ पे एडमिटेड होती है ये स्टेटमेंट। डाइंग डेक्लेरेशन could be admitted in evidence in those cases only in which the cause of declarant's death comes into the question। जहाँ पे डेथ हो जाए वहाँ पे स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना जाता है अगर गवाह सबूत प्रूफ मुकम्मल हों तो। 7 मेन हेडिंग आ जाती है प्रोवेंसेस ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन। ये एक अथॉरिटी है PLJ 2003 कराची पेज नंबर 618। If the said statement is not proved in such manner then it will be inadmissible even though it may be being regarded by the magistrate। आगे जी evidentiary value of declaration statement main heading number 8 है dying declaration stands on the same footing as any other evidence। dying declaration if found genuine and true can be made basis for the recording conviction। अथॉरिटी है 1981 PCRLJ पेज नंबर 67। यानी कि अगर ओरिजिनल है, डॉक्टर वगैरह की मौजूदगी में है, ज़िम्मेदार शख्स की मौजूदगी में है और उसने अपनी मुकम्मल स्टेटमेंट दिया तो उसकी बुनियाद पर कन्विक्शन हो सकती है। आगे मेन हेडिंग है 9 कन्विक्शन ऑन बेसिस ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन। अथॉरिटी है PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 612। ए कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोली ऑन अ डाइंग डेक्लेरेशन इफ़ इट इज़ प्रज्यूम्ड टू बी ट्रू। अगर ये सच मान लिया जाए कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है तो उसको सजा दी जा सकती है। फाइनल
फिर वही आ गया फाइनल स्टेटमेंट, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो टर्न टू शोज दैट। आगे आपने डायरेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के मतलब बयान कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला कल से हम QSO का ही अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।